कहते हैं माँ बाप स्वर्ग का दरवाजा है, लेकिन जब औलाद उसी दरवाजे को बंद कर दे तो जीवन नरक बन जाता है। आज हम बात करेंगे एक बेघर बुढ़िया की, जिसने अपने दुख से नहीं बल्कि अपने अनुभव से बताया कौन सी औलाद ही अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकालती है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे में, जहां शाम के समय सड़क किनारे एक बुजुर्ग महिला फटी दरी पर बैठी मिली। लोग उसे अम्मा कहते थे। कोई पूछता, अम्मा घर कहाँ है, तो वह मुस्कुराकर कह देती, मेरा घर तो मेरे बच्चों का दिल था, जो अब मेरा नहीं रहा। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और अंदर घर की दीवारों में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। अम्मा ने अपनी नम आंखों से बाहर देखते हुए एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया। उनकी आवाज में सदियों का दर्द और अनुभव था। उन्होंने कहा, सबसे पहले वो औलाद माँ बाप को घर से निकालती है जो अपने ही सुख और अपनी ही दुनिया में पूरी तरह डूब चुकी होती है। ये वो संतान है जिसके लिए अपनी इच्छाएं, अपनी सहूलियत और अपनी जिंदगी ही सब कुछ बन जाती है। वो भूल जाते हैं कि इस जिंदगी की नींव उन्हीं माँ बाप ने रखी थी, जिन्हें आज वो अपनी तरक्की के रास्ते का कांटा समझने लगे हैं। ऐसी औलाद के लिए माँ बाप एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक बोझ बन जाते हैं। वो अपने सुख को सबसे ऊपर रखती है और माँ बाप के त्याग को उनकी कमजोरी समझती है। उन्हें लगता है कि माता पिता ने जो कुछ भी किया वो उनका फर्ज था, कोई एहसान नहीं। इस सोच के चलते वो अपने ही जन्म देने वालों की जरूरतों को नजरअंदाज करने लगते हैं। हमारे शास्त्रों में भी तो यही कहा गया है, स्वार्थ परमम पापम, यानी स्वार्थ ही सारे पापों का मूल है। जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचने लगता है तो वो सही और गलत का भेद भूल जाता है। जिस घर में हर बात मैं, मेरा और मुझे से शुरू होकर खत्म हो जाती है, उस घर में हम और हमारे के लिए कोई जगह नहीं बचती। और जब घर से हम शब्द मिट जाता है तो वहां बूढ़े माँ बाप के लिए कोई कोना नहीं बचता। वो घर घर नहीं रहता, सिर्फ चार दीवारों का एक मकान बनकर रह जाता है। अम्मा की आवाज में एक गहरी समझ थी। वो बोली, बेटा, हर बहू बुरी नहीं होती और न ही हर पत्नी अपने पति को परिवार से तोड़ने की कोशिश करती है। असल में ज्यादातर बहुएं घर को जोड़ने ही आती हैं। पर जब कोई बेटा अपनी पत्नी को खुश करने की धुन में अपने फर्ज और विवेक दोनों भूल जाता है, तब मुश्किल शुरू होती है। जो बेटा अपनी बुद्धि खोकर पत्नी के हर सही गलत इशारे पर नाचने लगता है, वही अपने माँ बाप को बोझ समझने लगता है। वो यह भूल जाता है कि जिस पत्नी के प्रेम में वो अंधा हो रहा है, उसी तरह उसके माँ बाप ने भी निस्वार्थ प्रेम से उसे पाला है। हमारा धर्म और संस्कार भी यही सिखाते हैं। गृहस्थ आश्रम का अर्थ केवल पति पत्नी का साथ नहीं बल्कि सभी रिश्तों का सम्मान है। पति पत्नी दोनों का यह साझा कर्तव्य है कि वे अपने अपने माँ बाप, परिवार और रिश्तों को साथ लेकर चलें। विवाह दो परिवारों का मिलन होता है, किसी एक परिवार का अंत नहीं। महाभारत में विदुर नीति में भी स्पष्ट लिखा है, जो पुत्र अपनी पत्नी के मोह या भ्रम में पड़ डेढ़ कर अपने जन्म देने वाले माता पिता का त्याग कर देता है, वह घोर पाप का भागी बनता है और उसका पतन निश्चित है। ऐसा व्यक्ति न एक अच्छा पति बन पाता है और न ही एक अच्छा बेटा। तीसरी और सबसे दर्दनाक बात है औलाद का अहंकार। अम्मा ने अपनी नम आंखों से उस खाली दरवाजे को देखते हुए कहा, जिस दिन औलाद अपनी मेहनत से नहीं बल्कि अपने घमंड से सफल होती है और उसी दिन अपने माँ बाप को भूल जाती है, तो समझ लेना वो सफलता नहीं बल्कि पतन की पहली सीढ़ी है। वही औलाद एक दिन अपने माँ बाप को घर से निकाल देती है क्योंकि उसकी आंखों पर सफलता का नहीं, अहंकार का पर्दा पड़ा होता है। अहंकार एक ऐसा नशा है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। वो उसे अपनी ही बनाई हुई दुनिया में कैद कर देता है, जहां वो खुद को भगवान और दूसरों को कीड़े मकोड़े समझने लगता है। अहंकारी बेटा सोचता है, यह बंगला, ये गाड़ी, ये शोहरत सब मैंने अपनी काबिलियत से बनाया है। पर वह ये भूल जाता है कि जिस जमीन पर उसके सपनों का महल खड़ा है, उसकी नींव माँ बाप के त्याग, उनकी रातों की नींद और उनके अनगिनत बलिदानों से बनी है। रामायण में एक बहुत गहरी बात कही गई है, जहां अहंकार है वहां विनाश निश्चित है। ये विनाश सिर्फ धन दौलत का नहीं होता बल्कि रिश्तों का, मेंशलिशकाइट का और आत्मा का होता है।
जब बेटा अपने माता पिता को बोझ समझने लगे तो समझ लीजिए कि उसने अपनी जड़ों को खुद ही काटना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस पेड़ की जड़ें कमजोर हो जाएं, उसे गिरने में देर नहीं लगती। अम्मा रोते हुए बोली, सबसे खतरनाक औलाद वह है जो उपकार भूल जाती है। कृतज्ञता को शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप कहा गया है, क्योंकि ऐसी औलाद को न भगवान स्वीकारते हैं, न भाग्य साथ देता है और न समाज सम्मान देता है। विदुर नीति में कहा गया है, कृतज्ञ मनुष्य से देवता भी मुख मोड़ लेते हैं। अम्मा ने अंत में कहा, बेटा, गलती औलाद की नहीं, उनके संस्कारों की होती है। जहां त्याग नहीं सिखाया जाता, वहां अपमान जन्म लेता है। सच्चाई यही है, मां बाप को घर से वही निकालेगा जिसके दिल में मानवता मर चुकी हो। अगर आप भी मां बाप को भगवान का स्वरूप मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मां बाप का सम्मान करें, यही सबसे बड़ा धर्म है।